Yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel. So as you know that we are inside the module RPA testing in the studio and आज के चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे हम अपना टेस्ट डेटा को जनरेट कर सकते हैं इन द रियल टाइम थ्रू सब गिवन एक्टिविटी जो हम टेस्टिंग की एक्टिविटी देखेंगे अभी स्टूडियो में जाके कैसे हम डेटा की एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकते हैं, टेस्ट डेटा जनरेट कर सकते हैं। टेस्टिंग एक्टिविटी जो टेस्टिंग पैकेज है मेरे पास वहाँ पे UiPath.testing.activities उसके थ्रू कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू मैं अपना डेटा को जनरेट कर सकता हूँ, टेस्ट डेटा को स्पेसिफिकली। ये है UiPath विद जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए ओके सो गाइज यहाँ पे मैं आ गया हूँ एकेडमी के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास चैप्टर है जनरेट टेस्ट डेटा फॉर टेस्ट केसेस। तो मैं अपने जो टेस्ट केसेस लिखूंगा उसके लिए मैं कैसे टेस्ट डेटा यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, डोंट वरी। हमने पिछले टेस्ट में प्रैक्टिकल किया था, इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे हम अपने टेस्ट डेटा को जनरेट, जब हम टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्शन में कोड को भेजने से पहले, तो हम कैसे यहाँ पे टेस्ट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है। चलिए टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट डेटा क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ उन्होंने बता रखा है, बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट डेटा जनरेशन, इंक्रीज टेस्ट कवरेज, नो डेटा रेगुलेशंस, इजी टू रिप्रोड्यूस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड एन एक्सेल /csv फाइल्स एंड इवन इन द ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर में आपको दिखाऊंगा कैसे मैं जेसन स्कीमा बना सकता हूँ। वैसे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, पर लेट्स सी अगर इसको इसी वीडियो में हम क्लब कर पाए तो। चलिए तो यहाँ पे मैं जाऊँगा गाइस सबसे पहले स्टूडियो के अंदर एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा चैप्टर 124, ओके। 3 हमारे पास है यहाँ पे, सो विल गो विद 124 एंड आई विल से टेस्ट डेटा जनरेशन डेम, right? And I'll just press create so that it will be creating a process for me inside the studio. तो भाई मैं यहाँ आ गया हूँ प्रोसेस स्टूडियो के अंदर अपने, एंड ये है मेरा स्टूडियो का इंटरफेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैं टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अपडेट कर लूँगा, एक्सेल एक्टिविटीज़ को भी अपडेट कर लूँगा ताकि जो भी मेरे पास न्यू डिपेंडेंसीज के वहाँ पे कोई भी कोड नया पुश हुआ है या कुछ नया अपडेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। देखिए इट्स ऑलवेज बेस्ट टू अपडेट योर डिपेंडेंसी, लेकिन जब अगर वो नहीं चल रही है, कुछ एरर आ रहा है उस स्पेसिफिक डिपेंडेंसी पे, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मूव अ लेवल डाउन, यू मूव अ वर्जन डाउन टू अ स्टेबल डिपेंडेंसी, ठीक है। प्रीव्यू वर्जन इतने स्टेबल नहीं होते बट दे आर स्टेबल टू मच एक्सटेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट मेक इट 140 तो आपको जूम में दिक्कत ना आए, ओके। ओ 1 सेकेंड, सॉरी माय बैड, I was explaining with my face on, so really sorry guys, okay। चलिए सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई स्टूडियो। मैं भी ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने प्रोसेस क्रिएट किया स्टूडियो के अंदर जाके, एंड यहाँ पे मेरे पास है एकेडमिक जनरेट टेस्ट डेटा फॉर द टेस्ट केसेस, ओके कूल। चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले से एक्टिविटी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसका नाम है UiPath.testing.activities एंड द वर्जन 24.10.1। इट्स नॉट अ प्रीव्यू वर्जन, इट्स अ स्टेबल वर्जन ओवर देयर, ठीक है। चलिए होप इट्स विजिबल टू यू गाइस, एवरीथिंग एल्स लुक्स गुड। चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं टेस्ट डेटा जनरेट करूंगा, बट किसके जनरेट करूंगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो एकेडमी ने हमें डेमो के लिए दिया है उसी के साथ हम चलेंगे यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू ओपन द एक्मे साइट। एक्मे साइट में ओपन करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। एक्मे लॉगिन, सबका पासवर्ड बना होगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स बने होंगे। जस्ट लॉग इन टू दिस डैशबोर्ड, गो ओवर देयर इन द वर्क आइटम्स, ठीक है। इट्स अ डेमो डेटा, राइट। क्लिक दिस क्लाइंट कैलकुलेट क्लाइंट सिक्योरिटी हैश, दिस होल क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सब डिटेल्स रैंडमली जनरेट करूंगा आपके सामने। क्लाइंट आईडी, WIID टाइप, डेट, क्लाइंट कंट्री, नेम, एवरीथिंग विल बी जनरेटेड रियल टाइम एंड रैंडमली एज वेल। देखते कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है इनसाइड द UiPath स्टूडियो जिसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ। चलिए तो मूविंग टू द स्टूडियो अगेन। तो यहाँ पे जब मैं एक्टिविटीज के अंदर जाऊंगा पैनल के अंदर, तो आई विल जस्ट राइट टेस्टिंग, ठीक है। एंड जब मैं टेस्टिंग के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं हमारे पास। वेरिफिकेशन में रिमूव कर रहा हूँ अभी, टेस्ट डेटा क्यूज अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, बट आई जस्ट नीड ऑल दिस डेटा टू बी जनरेटेड। सो वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। एड्रेस विल बी जनरेटिंग रैंडम एड्रेस, राइट, ओके। अटैच डॉक्यूमेंट विल बी अटैचिंग अ डॉक्यूमेंट टू द करंट टेस्ट केस इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर।
गिवन नेम फर्स्ट नेम जनरेट करेगा, लास्ट नेम जनरेट करेगा, रैंडम डेट जनरेट करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, रैंडम स्ट्रिंग को रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा, रैंडम वैल्यू को रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, हम इन सबको देखेंगे इन लाइव। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो नाम आ रहा है वो आ रहा है क्लाइंट नेम। ठीक है, आईडी में लूंगा, डोंट वरी, बट क्लाइंट नेम आ रहा है, दिस इज फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ मैं जाऊंगा गिवन नेम पे, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ देखिए जो इसका आउटपुट वेरिएबल टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। ऑब्वियसली आई जस्ट क्रिएट अ स्ट्रिंग str_first name, दैट्स इट, सेव। ये क्या करेगा, ये मेरे को फर्स्ट नेम जनरेट करेगा। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, लास्ट नेम ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस, सिंपल। ठीक है, str लास्ट नेम, दैट्स इट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रैंडमली मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं उनको यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको एक सही तरह से दिखे। मैसेज बॉक्स में आई जस्ट राइट फर्स्ट नेम प्लस str, यहाँ मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, एंड आई राइट str लास्ट नेम। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग है तो मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट रन इट, देखते हैं यहाँ पे क्या मेरे पास आता है। एक रैंडम सा नेम निकल के यहाँ पे आएगा, वो देखेंगे क्या है। ठीक है, यहाँ आ रहा है मेरिली ओवरगार्ड। ओके, चलिए देखते हैं अगले में क्या देता है मुझे। सियान मैंडिना। तब देख सकते हो कैसे यहाँ पे से रैंडम यहाँ पे नेम मुझे दे रहा है यूजिंग द गिवन नेम एंड द लास्ट नेम एक्टिविटीज ओवर देयर। ठीक है, जेरेड ब्लेथा। देखिए रैंडमली क्रिएट हो रहे हैं रन टाइम पे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेस्टिंग एक्टिविटीज। वी आर क्रिएटिंग अ टेस्ट डेटा टेस्ट इनसाइड द जो पोर्टल है मेरे पास, जहां पे उसके अंदर टेस्ट हम कर सकते हैं विद दिस एज वेल। ठीक है, चलिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है, मतलब मेरा नेम वाला पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया। जो मेरे नेम का था दैट पार्ट इज टोटली कंप्लीटेड ओवर देयर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, नाउ आई नीड ए कंट्री। ठीक है, ओके, नो इश्यूज भाई, हमारे पास कंट्री का भी होगा। वी विल बी गोइंग विद इन एड्रेस। ओके, यहाँ पे है रैंडम कंट्री रैंडम सिटी। अब एक और कैच है, ये जनरेट करेगा ना, ये डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको बना दूंगा डिक्ट एंड आई से कंट्री। ठीक है, ये मेरे आगे डिक्ट कंट्री, यहां मैं लगा रहा हूं डीबग पे एक ब्रेक पॉइंट आपका। ठीक है, एंड डिक्ट कंट्री है मेरे पास है, उसको मैं इमीडिएट पैनल में आपको रन करके दिखाऊंगा वहां पे क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। ठीक है, यहां तक रन हो गया है। आई होप इमीडिएट पैनल इज ऑल्सो विजिबल टू यू गाइस। 1 सेकेंड, या ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, तो गाइज यहाँ पे मेरे पास देखिए str फर्स्ट नेम आ रहा है इस बार LOS, str लास्ट नेम इज ब्रम्बल। LOS ब्रम्बल इज द नेम ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्ट कंट्री। देख सकते हैं यहाँ पे आगे कंट्री यूक्रेन है, सिटी खैरकिव, स्टेट खैरकिव, पोस्टल कोड XYZ, स्टेट नंबर XYZ, सीट नंबर XYZ। तो हाउ ब्यूटीफुली इट हैज क्रिएटेड अ टेस्टिंग डेटा। यहाँ टेस्टिंग डेटा इसने बना दिया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे और सब तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंट्री का नाम चाहिए। कौन सी कंट्री? यूक्रेन है ये। यूक्रेन के अंदर अब मुझे एक्सेस करना है। सबको पता है कि भाई जब हम डिक्शनरी को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं जो की लिखूंगा वो मुझे वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियसली की इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ मैं लिखूंगा कंट्री एंड वी विल बी गेटिंग द यूक्रेन ओवर देयर। ठीक है, तो यहां मैं ऐसे इसे एक्सेस कर सकता हूं, राइट। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, कंट्री भी आ गया है। अब मेरे पास क्या बाकी है, नाउ आई नीड अ डेट। लेट्स सी हाउ वी कैन डू द डेट एज वेल। यहाँ पे डेट का भी हमारे पास एक कॉलम है, रैंडम डेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आवर मिनट टाइम हर चीज मांगा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपका जाएगा इन अ डेट फॉर्मेट। आई से डेट रैंडम लाइक दिस। ठीक है, मेरे हर चीज मांगेगा यहाँ पे। तो मिनिमम डेट में डाल देता हूँ, आई कैन गो विद द डेट ऑफ 1 सितंबर एंड मैक्सिमम डेट में डाल देता हूँ आज की 24 सितंबर। जो टाइम जो दे रहा है वो देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको फिर से चलाऊंगा यहाँ पे। आई सी एवरीथिंग विल बी डन इन द इमीडिएट पैनल। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग एडवांटेज टू यूज इमीडिएट पैनल। हमेशा यूज करें आप लोग इमीडिएट पैनल। मैं रिकमेंड करूंगा, आई एनकरेज टू यूज द इमीडिएट पैनल। ठीक है, देखिए डेट रैंडम मतलब इसने उठा लिया है
2nd of September 2024 and the time is 11:29:20 seconds. How beautiful it is. ठीक है, चलो एक बार और हम इसको रन करके देखते हैं. इस बार नाम था HCL पैटलाइन क्योंकि हमने मैसेज बॉक्स में यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो. ठीक है, रैंडम डेट अगेन, डेट रैंडम. अब आ गया है 3 तारीख 6:51 देखते हैं. अब रैंडमली जनरेट कर रहा है बार बार. ठीक है, आई होप हमारा फॉर्मेट यहाँ पे यही है, नहीं तो वी कैन ऑलवेज चेंज इट विद हाइफन. हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज. ठीक है, ये भी आ गई मेरे पास, डेट भी आ गई है मेरे पास, एड्रेस आ गया, फर्स्ट टाइम लास्ट नेम आ गया है. टेस्ट डेटा का रैंडम जो हर बार क्रिएट होगा. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आईडी बनानी है. अब देखिए आईडी यहाँ पे कैसे बन सकती है. आईडी यहाँ पे जो एकेडमी ने हमें बता रखा है, आईडी वी हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस. ये फर्स्ट लेटर, ये लास्ट लेटर एंड एक रैंडम नंबर मैं बनाऊंगा यहाँ पे वो ऐड करके. तो रैंडम नंबर बनाने के लिए पहले मुझे रैंडम नंबर बनाना पड़ेगा यहाँ पे. तो आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस रैंडम नंबर. यहाँ मैं डाल देता हूँ मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम विल बी 10,000. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका INT_ नंबर. आई थिंक ये डेसिमल है मेरे ख्याल से, डेसिमल है ये, कोई दिक्कत नहीं. इंट से अभी काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. अभी हम इसे रन करेंगे दोबारा से एंड विल बी सीइंग द रैंडम नंबर ओवर देयर. देखते हैं इंट नंबर 3276. ठीक है, राइट, एंड अगेन आई राइट दिस. सो इंट नंबर 9830. देखिए आपने 4 डिजिट का नंबर मेरे को ये दे रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि 1000 से लेकर 10,000 के बीच में 4 डिजिट के नंबर ही आएंगे यहाँ पे. तो ये मुझे 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर यहाँ पे दे रहा है. सो 1 2 3 4 5. ओके, नो वरीज, व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द वैल्यू ये एंड यहाँ पे ये कर देंगे हम. ठीक है, 1 2 3 4 5. नाउ अगर मैं इसे चलाऊंगा तो एक मुझे एडेड डिजिट इसमें मिलेगी अपने आप. इंट नंबर 46630. देखिए यहाँ पे 4 डिजिट का था, यहाँ 5 डिजिट का नंबर है मेरे पास. 1 2 3 4 5. इट इज सफिशिएंट. ठीक है, 4663. तो ये आ जाएगा. अब इसको मुझे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है देखते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास द बेस्ट मेथड है, इट विल बी यूजिंग अ सबस्ट्रिंग. ठीक है, अब मैं सबको पता है भाई सबस्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं, मैंने अच्छे से बताया आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में. प्लीज ये मत कहना मुझे नहीं आता. इफ यू डोंट नो, गो बैक टू द वीडियो एंड सी द सबस्ट्रिंग मेथड ओवर देयर. ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा str स्ट्रिंग ओनली. ठीक है, क्लाइंट आईडी. अब देखिए क्लाइंट आईडी कैसे बन सकती है. फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर. ठीक है, कंबाइन करूंगा साथ में. ये जो रैंडम नंबर है इसको हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे. कॉन्कैटिनेट करने के बाद वी विल बी क्रिएटिंग अ गुड क्लाइंट आईडी ओवर है. जो क्लाइंट की आईडी है वो ऐसे बनेगी, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर को कॉन्कैटिनेट करके. ठीक है, उसके साथ में ऐड करूंगा जो रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है. देखते हैं कैसे. चलिए इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जूम अप. और अब मेरे पास जो फर्स्ट नेम आ गया है SCR_ फर्स्ट नेम, इसके अंदर मुझे एक स्मॉल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है. एंड सबको पता है भाई स्टार्ट कहां से होता है, इंडेक्स 0 से. ठीक है, एंड द लेंथ विल बी 1. क्यों, हमें एक ही डिजिट चाहिए वहां पे. स्टार्टिंग इज 0 एंड इफ आई कीप हियर एज 2, तो वो स्टार्टिंग के 2 मुझे लेटर्स देगा. फर्स्ट 2 लेटर्स मुझे एक ही चाहिए, तो यहां मेरा जा रहा है लेंथ एज इंटीजर ओवर देयर. ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे जो भी नाम जनरेट होगा उसका फर्स्ट लेटर. अब मुझे उससे जोड़ना है आपके STR लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर से अगेन, सबस्ट्रिंग अगेन. सो 01 फर्स्ट लेटर चाहिए, 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड जाएगा कहां तक, फर्स्ट तक, बट हमें एक ही लेंथ से. तो वी आर यूजिंग 1 ओवर हियर. ये दे रहा है मुझे स्टार्टिंग का 2 लेटर्स. अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है. सो आई विल बी एडिंग इट विद द हेल्प ऑफ इंट रैंडम नंबर. यहाँ पे हम लिखेंगे इंट नंबर. ये मेरा इसे कंकैटिनेट कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये टाइप क्या है, डेसिमल. मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, स्ट्रिंग पे. तो आई विल यूजिंग .toString. ठीक है, तो इट विल बी कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ स्ट्रिंग. ठीक है, डेसिमल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे. और मैं कर दूंगा सिंपल. अब मैं देखूंगा क्लाइंट आईडी क्या आ रही है. नाउ लेट्स सी. ओके, सो STR क्लाइंट आईडी VR 959373 समथिंग, कुछ V से स्टार्ट नेम होगा. फर्स्ट नेम आई गेस, लेट्स सी. हाँ, वैनी एंड लास्ट नेम इज राइकन. सो वैनी राइकन है यहाँ पर क्लाइंट का नाम.
और उसका जो क्लाइंट आईडी है वो है वी आर सम रैंडम नंबर ओवर देयर. सो यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुली इट इज क्रिएटिंग द रैंडम टेस्ट डेटा फॉर अवर टेस्ट केसेस. ठीक है, यहाँ हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं भाई रैंडम टेस्ट डेटा कैसे क्रिएट होता है टेस्ट केसेस के लिए. गॉट इट, पूरा डन है. अब देखिए यहाँ पे क्या आप एक और यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक रैंडम नंबर, मैं काम करता हूँ रैंडम नंबर आई जस्ट एनोटेटेड फॉर क्लाइंट आईडी. आई होप दिस एंड दिस नंबर इज डिफरेंट 2 to 4. हाँ ये अलग है. तो WIID भी मैं जनरेट कराऊंगा एंड ये लेटर्स कितने की है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, बिग लेटर. यहाँ पे मैं करा दूंगा आपका, लेट्स सी रैंडम वैल्यू क्या कर रहा है यहाँ पे. So picks a random line in the range of 0 to 2 billions from a one column list provided by customer. अच्छा ये हमें एक फाइल यहाँ पे देनी है, उससे ये रैंडम वैल्यू पिक करेगा, तो दैट इज नॉट नीडेड. यहाँ पे विल बी यूजिंग अ रैंडम नंबर ओनली. ठीक है, यहाँ पे गाइस रैंडम स्ट्रिंग भी है मेरे पास, तो ये करेगा, ये एक रैंडम स्ट्रिंग बना देगा आपके लिए. ठीक है, लेंथ होगी इसकी 10, लोअर केस मतलब जो भी अल्फान्यूमेरिक नहीं हुए रैंडम स्ट्रिंग हो. इसको मैं करके देखता हूँ, भैया मैंने नहीं किया है. सो आई विल जस्ट राइट str रैंडम स्ट्रिंग. ओ सॉरी, आई विल जस्ट चेंज इट. ठीक है, एंड इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ. आई जस्ट रन इट अगेन. तो आपका मिडिल पैनल ना बहुत से हॉच पॉच आते हैं, सबसे बढ़िया राइट क्लिक से क्लियर ऑल कर देना, ये तो बहुत ही क्लटर लगता है. रैंडम स्ट्रिंग, तो आपने देखा कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, इट इज ओनली अल्फाबेटिकल रैंडम स्ट्रिंग ओवर देयर. ठीक है, अब मैं इसे करूंगा स्टॉप. बहुत सारे नाम आ गए मेरे पास आज. ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग की हमें अभी जरूरत नहीं दिख रही है. एंड रैंडम नंबर है मेरे पास, रैंडम नंबर फॉर WIID, दैट्स इट. ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, कितने का है ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे आपका int अंडरस्कोर WIID लाइक दिस. ठीक है, ये नंबर है ताकि डिस्टिंग्विश हो, पता चले. ठीक है, पता चलेगा हमने सब कुछ वही कर दिया है, तो दैट इज अ बहुत क्लटर हो जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे गाइज हमारे पास आ गया है आपका इंट नंबर, इंट WIID 65902373. ठीक है, आई होप दिस इज 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, गॉट इट. ठीक है, तो ये आपने देखा हम कैसे इसे क्या कर रहे हैं, इसे जनरेट कर रहे हैं. एंड नाउ आई विल बी एडिंग इट इनसाइड एक्सेल. मैं इसे एक्सेल के अंदर ऐड करूंगा. बट देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक बार जनरेट हो रहा है भाई, बार बार चलाना पड़ रहा है. तो आपको पता है कोई भी चीज बार बार अगर मैं कर रहा हूँ, उसको रिपीटेडली मोड पे करने के लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ता है. तो वी विल बी यूजिंग अ व्हाइल लूप ओवर हियर. ठीक है, लेट्स यूज व्हाइल लूप. तो भाई व्हाइल लूप की कंडीशन होती है कि पहले वो कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा. मतलब पहले वो कोई कंडीशन चेक करेगा. फॉर एग्जांपल वो चेक करेगा कि अगर हमें यहाँ पे काउंटर, हमें इस पे काउंटर भी डालूंगा अभी, काउंटर अगर आपका 0 है और वो लेस देन 100 है, 100 टाइम्स डेटा को जनरेट करना है, तो बार बार इंक्रीमेंट तो होगा काउंटर आपका, लेकिन इट विल फर्स्ट चेकिंग द कंडीशन. अगर 0 100 से कम है, ऑब्वियसली है, तो अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, काम करेगा, वापस ऊपर जाएगा, काउंटर विल बी 100 से कम है, यस. फिर अगर अपना काम करेगा, जो भी उसके अंदर दे रखा है हमने डेटा. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले. एंड नाउ आई विल जस्ट पुश इट इनसाइड ऑफ ऑल द लूप. ठीक है, मैं इसे डाल रहा हूं इस लूप के अंदर. और यहाँ पे मैं एक लगा रहा हूं असाइन एक्टिविटी अगेन, ताकि मैं क्या बना पाऊं, आपका काउंटर. ठीक है, जिसने मन में सोचा वो कमेंट्स में लिख सकता है काउंटर. इसको मैं चेंज कर रहा हूं, डोंट वरी. तो यहाँ पे हमारे पास है
इंट काउंटर प्लस 1। ठीक है, इनिशियल जो वैल्यू होगी यहाँ पे काउंटर की, देखिए मैं इसके अंदर भी दे सकता हूँ यहाँ पे काउंटर। ये है आपका प्रॉपर्टीज। हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे एक आपका इंडेक्स चलता है जो कि स्टार्ट होगा 0 से हमेशा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इंट आई थिंक, अच्छा इसकी बॉडी के अंदर है राइट, यहाँ पे डाल देता हूँ मेन सीक्वेंस में सो दैट आई कैन एक्सेस इट। इंट काउंटर, ठीक है। अब जब ये चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, लेकिन ये इससे एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगा इंट काउंटर इज लेस देन 100 फॉर इज लेस देन 10। पहले भाई 10 करके देखते हैं 10 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो इंट काउंटर की वैल्यू है वो 0 है। 0 प्लस 1 1, तो 1 ऊपर फिर से जाएगा, इट विल बी इंक्रीमेंटिंग टू 1। यहाँ पे 0 था 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 10, हाँ काम करेगा, फिर ऊपर जाएगा काम, ऐसे ही चलेगा 10 तक। तो मुझे 10 डेटा देगा ये जनरेट करके इनसाइड एन एक्सेल शीट। अब देखते हैं एक्सेल पे उसे मैं कैसे डाल सकता हूँ। चलिए, तो भाई हमने यहाँ पे डेटा बना लिया है टेस्ट का, लेकिन उसे ऐड भी तो करना है, तो मैं एक डेटा रो बनाऊंगा। वो डेटा रो के अंदर मैं उसे पुश करूंगा डेटा टेबल के अंदर। वो टेबल आपका जाएगा कहाँ पे, एक्सेल के अंदर सीधा। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे सिंपल एक्टिविटी है मेरे पास, ऐड डेटा रो नॉट कॉलम, ऐड डेटा रो। ठीक है, कॉलम मेरे पास बने हुए होंगे, मुझे इस रो में डेटा पुश करना है, दैट्स इट। यहाँ पे डेटा टेबल आई विल जस्ट क्रिएट इट, मुझे बिल्ड डेटा टेबल भी बनाना है ऊपर। ठीक है, आई विल से आउटपुट, आउटपुट, ओह वाओ नाइस, सटल जय सटल dt आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इट इज एक्सपेक्टिंग में एरे, एरे कहाँ स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट्स, तो मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूंगा आपका। ठीक है, एंड जैसे पहले मैं डेटा टेबल बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं डेटा टेबल बना दूंगा आपका यहाँ पे बिल्ड डेटा टेबल। ठीक है, मुझे बार बार नहीं बनाना है डेटा टेबल, एक बार बनाना है, वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, कॉलम 1 का नाम देता हूँ मैं आपका WIID, या चलो कॉलम 1 का नाम दे देते हैं हम आपका नेम, राइट। तो नेम को भी मुझे कंकैटिनेट करके लिखना पड़ेगा वहां पे। तो चलिए मैं WIID दे देता हूँ। अच्छा, मैं हर चीज रख रहा हूँ स्ट्रिंग में। ठीक है, WIID, यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, assign, I'll say str full नेम, तो ये करे दोनों कंकैटिनेट करेगा। ठीक है, लेट्स सी कैसे। फर्स्ट नेम प्लस एक मुझे स्पेस चाहिए बीच में, मैं एक स्पेस दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा आपका str लास्ट। तो ये क्या करेगा, ये आपका कंकैटिनेट कर रहा है फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम को, ताकि मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा मिले। ठीक है, सेव, गॉट इट। अच्छा, ये मेरा फुल नेम का वेरिएबल, अब मैं इसे यहां यूज कर सकता हूं आपका इनसाइड द एरे रो। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा आपका फुल नेम, या नेम कर देते हैं नेम। ठीक है, लाइक दिस नेम। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, एंड वी हैव अ क्लाइंट आईडी एज वेल, तो यहां पे क्लाइंट आईडी। ठीक है, क्लाइंट आईडी आ गई मेरे पास, डेट आ गई है मेरे पास, डेट इज देयर, डेट को मैं चलो अभी स्ट्रिंग पे रखता हूँ, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी वी कैन ऑलवेज चेंज इट। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कंट्री, क्लाइंट की कंट्री क्या होगी यहाँ पे, अच्छा ये पहले से ओपन है आई थिंक सो, यप, कंट्री। ठीक है, 1 2 3 4 5, और क्या है मेरे पास, WIID हो गया है, क्लाइंट आईडी हो गया, नेम हो गया, कंट्री हो गया है, और डेट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डेटा है जो मैंने अपने 1 2 3 4 5 जो मुझे डेट टेबल में पुश करना है, एंड यहाँ पे इसका नाम होगा DT आउट जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आउटपुट इज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा उसी के अंदर होगा, राइट। 1 सेकेंड, इसे मैं इसको कर देता हूँ
बाहर की दुनिया में आ गया है। अभी अंदर की दुनिया में था, बाहर की दुनिया में आ गया है। ठीक है, चलो। तो भाई यहाँ पे मेरे पास आ गया है आपका कंट्री। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एक दूसरे वेरिएबल में डाल के, से str कंट्री। ठीक है, डिक्ट कंट्री, एंड ब्रैकेट में क्या होगा आपको पता है कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे मिलेगी क्या, वैल्यू। ठीक है, कंट्री में डाला तो मुझे अब कंट्री मिलेगी, कौन सी कंट्री का क्लाइंट है मेरा, राइट। रैंडम हो सकता है, देखिए मैंने रैंडम कंट्री लिखी है, अगर आप चेक करेंगे इतने सारे आपके पास लिस्ट हैं, बल्गेरिया, कैम्बोडिया, चिली, चाइना, कोलंबिया, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। हमारे पास यहाँ पे बी एच, ओके, डू वी हैव, वी डोंट हैव इंडिया। इंडिया नहीं है हमारे पास इसमें। इसराइल या इंडोनेशिया है, इसराइल है, इटली है, जापान। दिस इज नॉट फेयर, शुड बी देयर। ऑस्ट्रिया रैंडम कंट्री, अर्जेंटीना, भारत के नाम से तो नहीं है, नो इट्स नॉट देयर, स्ट्रेंज। ओके, लेट्स गो विद रैंडम कंट्री ओनली। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, डिक्ट कंट्री के अंदर जाके मुझे कंट्री में कॉल करूंगा, मुझे एक स्पेशल कंट्री यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डेट मेरी आ गई है, रैंडम डेट इज दिस, राइट, एंड इंट नंबर, इन WIID नंबर मैं नहीं यूज कर रहा हूं, मैं इन WIID यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा टेबल मैं वैसी डेटा को फीड कर रहा हूं। WIID पहले आएगा, फिर नेम, फिर क्लाइंट आईडी। ठीक है, WIID नेम, फिर क्लाइंट आईडी, राइट, कूल। इंट WIID कॉमा नेम, sorry not name, int full name, and then it was str client ID, cannot verify more than one time। अच्छा, okay, let's do one thing, यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। आपका WIID is generated as WIID कंट्री आ गया मेरे पास, इंट WIID। अच्छा, ये आपका डेसिमल पे जनरेट हो रहा है, राइट। हाँ, ये आपका डेसिमल हो रहा है। सो कैन आई कन्वर्ट इट इनसाइड ऑफ दिस एज वेल, लेट्स सी, क्या मैं इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इफ आई कैन, इट बी ग्रेट। for every type because more than one type is possible। क्लाइंट आईडी मेरे पास स्ट्रिंग है। अच्छा, ओके, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे एज अ डेसिमल आ रहा है, राइट। एंड इसको मैं अगर करूँ आपका डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे, इज इट टेकिंग इट, हाँ ये ले रहा है। ठीक है, ये पूरा एक क्या होगा ना, आपका प्रॉपर स्ट्रिंग पे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है वहां पे आंसर मेरे पास। अच्छा, ये हो गया है, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। मेरे पास और डेटा फीड करना बाकी है, सो आई विल गो टू द टेबल, डेट एंड कंट्री एज वेल। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। डेट रैंडम, एंड यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, सो STR कंट्री। अच्छा, डेट भी मेरे पास आ रही है यहाँ पे आपका स्ट्रिंग में। Let's try to convert it to string as well. Need this, I guess. Okay, so looks good guys, and यहाँ पे डेटा रो मेरी ऐड हो गई है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द लूप, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लूप के बाहर यूज करना है आपका एक राइट रेंज वर्कबुक। अभी के लिए मैं वर्कबुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, output dot excel sx sheet 1 data table will be dt output, जिसके अंदर मेरा एरे रोज है वहां पे। ठीक है, फाइल रन इट,
लेट्स सी नाउ द आंसर। चलो हो गया, बहुत जल्दी हो गया। ओके, प्रोजेक्ट इफ आई रिफ्रेश इट। अच्छा मैंने वो हेडर्स नहीं डाले, आई थिंक सो। ओके, so we have USA, Slovenia, France, Spain, Japan, Ecuador, Austria, large countries man. One more thing, मैं यहाँ पे add headers कर रहा हूँ. I am just deleting this file and running it again. I must say बहुत fast है ये. ठीक है, तो WID आ गया है, नेम आ गया है, क्लाइंट आईडी आ गया है, डेट आ गया है, एंड मेरे पास आ गया है कंट्री. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने जनरेट कर लिया है डेटा रैंडमली एंड उसको पुश कर दिया है मैंने कहाँ पे, आपके एक्सेल के अंदर जाके. ठीक है, ये एक रैंडम आपकी WID है, ये एक रैंडम नेम है. आई डोंट थिंक सो इट्स रिपीटेड. रिपीट तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये 10 है. आप 10,000 लाख जितने आपको चाहिए आप कर सकते हो विद यूजिंग अ लूप. ठीक है, ये मत कहना मैं बार बार डिबग पे चलाऊंगा एंड ऑल. तो यहाँ पे आप खाली अगर शॉर्ट डेट स्ट्रिंग करोगे .to शॉर्ट डेट स्ट्रिंग डॉट ओनली एंड ओनली गिव यू द डेट ओवर देयर. ठीक है, चलो उसको मैं अभी के लिए सेव कर लेता हूँ यहाँ पे एंड आई जस्ट से कैंसिल. ठीक है, तो भाई आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे मैंने एक टेस्ट डेटा जनरेट किया है यूजिंग द टेस्टिंग एक्टिविटीज और कैसे मैंने उसको एक लूप के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, ये लूप क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ. 10 बार चलेगा, 10 नए डेटा बना के देगा आपको. इट विल बी एडिंग ईच एंड एवरी डेटा इनसाइड अ डेटा रो एंड राइटिंग इट इनसाइड अ वर्कबुक. ठीक है, दैट्स इट. अच्छा यहाँ तक तो डन है. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डेटा को ऐड करना है क्यू में, टेस्ट क्यू में. मैं टेस्ट क्यू की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल क्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे टेस्टिंग क्यूज अलग है. आइए तो समझते हैं क्या होता है. तो भाई यहाँ पे आप जाओगे अपने ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर, मॉडर्न फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे आप लोगों को जाना है इनसाइड द टेस्टिंग टैब. ठीक है, यहाँ आपके डिफरेंट टेस्ट सेट बने होंगे पहले से. तो यहाँ आपको जाना है टेस्ट डेटा क्यूज. ये मैं आपको बताऊंगा ऑर्केस्ट्रेटर. किसी ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब में कि भाई आप प्लीज ऑर्केस्ट्रेट टेस्ट केसेस का बताएं. तो भाई डेफिनेटली आई लुक इनटू इट इफ आई गेट द टाइम. इसी मॉड्यूल के साथ एंड में एक बोनस चैप्टर होगा आप लोगों के लिए, तो मैं लेके आऊंगा भाई ऑर्केस्ट्रेटर के साथ टेस्ट केस कैसे ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, पूरा आपको मिलेगा, डोंट वरी. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज जो सीखते हैं वो सीखते हैं टेस्ट डेटा क्यूज. यहाँ के अंदर मैं जाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्यू मेरे पास नहीं है. आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड टेस्ट डेटा क्यू. यहाँ पे नॉर्मल क्यू क्रिएशन प्रोसेस नहीं मिलेगा आपको. आपको लिखना है यहाँ पे अपने क्यू का नाम. मैं दे रहा हूँ डेमो. ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. यहाँ पे लिखूंगा डेमो टेस्ट टेस्ट क्यू लाइक दिस. अच्छा, ये मेरे से कह रहा है मुझे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बताओ भाई क्या क्या आपके क्यू के अंदर डेटा होगा. भाई इसको नहीं पता है. ठीक है, इसको नहीं पता है मेरे क्यू के अंदर डेटा क्या होगा. तो ये मैं अगर इसके अंदर जेसन स्कीमा नहीं डालूंगा तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, दैट इज ए टिपिकल सिनेरियो ओवर हियर. अब वो मैं कैसे बनाऊंगा वो भी देखते हैं. आपको क्लिक करना है हाउ डू आई क्रिएट अ जेसन स्कीमा ओवर हियर. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये आपको चले जाएगा जेसन स्कीमा के अंदर लेके. ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपको जेसन स्कीमा बनाने का मौका मिलेगा. बट मेरे पास एक और शॉर्टकट है. यूआईपाथ ने यहाँ पे क्या किया है, इस यूआरएल के आगे दे हैव यूज्ड द कस्टम यूआरएल ओवर हियर. दे हैव यूज्ड draft.//schema हैशटैग ओवर देयर. मैं इसको एंटर करूंगा, मेरे पास एक प्रॉपर यहाँ पे बन के आ गया है स्कीमा. ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने ऑटोमेशन में. यू कैन ऑल्सो एड सम अदर कॉलम्स एज वेल. आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एडिटर खोलना है. द प्रेफरेबल एडिटर ओवर हेयर विल बी दिस विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है, मैंने पहले से बना के रखा है, मैं आपको दिखाया तो कैसे मैंने एडिट किया है. फाइल पे अंदर जाऊंगा, न्यू फाइल करूंगा, पाइथन फाइल रख सकते हो, कोई भी नई फाइल आप बना दो. ये मेरा स्कीमा डॉट जेसन यहाँ पर रेडी है. ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बना सकते हो आप लोग. इसे आप कॉपी करोगे, Ctrl+A Ctrl+C, प्रीटी इजी, पेस्ट कर दो, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है ना, देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो आपका टाइप है वो ऑब्जेक्ट होगा एंड प्रॉपर्टीज. यहाँ ये प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन है ना, ये वो सेक्शन है जो बताएगा आपके टेस्ट डेटा क्यूज में कितने कॉलम्स हैं. ये आपका स्ट्रक्चर्ड सेक्शन है पूरा का पूरा. तो आप इसको यहाँ से उड़ा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है,
देखिए ये पिंक वाला ब्रैकेट है, ये पिंक ब्रैकेट है, मैंने इसे उड़ाया यहाँ से यहाँ तक, ये उड़ चुका है, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए, WIID चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, डेट चाहिए, कंट्री चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, लेट्स सी व्हाट डू आई नीड। आईडी नेम क्लाइंट, WIID नेम क्लाइंट आईडी डेट एंड कंट्री, 1 2 3 4 5, ठीक है, कूल। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाऊंगा, यहाँ है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तक रखूँगा और उसके आगे मैं पूरा उड़ा दूंगा एंड तक, बिकॉज ये सब क्या है ना, ये गार्बेज वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ये हमें नहीं है जरूरत, राइट, वी डोंट नीड इट। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, बताता हूँ उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको जस्ट ये, पहले आप क्या करोगे, पहले एक और आपको चाहिए ना, यहाँ पे देखो ये आ गई आपकी, क्या आ गया, WIID। वन मोर थिंग, बहुत क्रूशल थिंग बताऊंगा जो शायद कोई ना बताया आपको भाई, जब आपने कॉलम्स देखोगे ना तो ये कॉलम का नाम सेम होना चाहिए आपके स्कीमा में। कई लोग कहते हैं भाई मैंने स्कीमा के अंदर वो कॉलम नेम डाला है, वो वहां पे आ रहा है ब्लैंक, तो ब्लैंक तो आएगा जब आप यहाँ पे कॉलम नेम सही नहीं डालोगे। तो जो आप पे कॉलम पे, जो आपके एक्सेल के अंदर फाइल है, जो आपको पुश हो रही डेटा टेबल के अंदर फाइल, ठीक है, देखिए वो एक्सेल की फाइल यहाँ पे पुश नहीं हो रही है, लेकिन वो डेटा टेबल यहाँ पुश हो रहा है, ठीक है, तो वो है WIID, एंड यहाँ आएगा नेम। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने करके देखा है, तो मैं अभी आपको सामने दिखाऊंगा, कोई भी चीज आपके पीठ पीछे नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। नेम, क्लाइंट आईडी, राइट, सो आई जस्ट गो ओवर देयर, क्लाइंट स्पेस आईडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैंने स्पेस यूज किया, जो भी अब यहाँ यूज करोगे डेटा टेबल के अंदर वही सेम वहां पे आना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ डेट, डिस्क्रिप्शन, DATE, डेट लाइक दिस, एंड मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इतने पार्ट तो कॉपी कर लूंगा, इतने पार्ट तो कॉपी कर लूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा एंड आई जस्ट पेस्ट इट अगेन। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, कंट्री, ओ सॉरी, कंट्री आ गया, लास्ट में मैं दे दूंगा आपका, तो ये क्या है, मेरा एक टाइप का स्कीमा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा एंड वी आर गुड टू गो। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जो मेरा ये ब्रैकेट है ये यहाँ आएगा, एंड इसके बाद मैं एक और ब्रैकेट दूंगा। कलर मैच अगर आप करोगे, येलो टू येलो, पिंक टू पिंक, ये पिंक ये है, यहाँ कोई पिंक नहीं है, ब्लू टू ब्लू, तो कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। इसको मैं करूंगा सेव। सेव करने के बाद ये फाइल बिल्कुल ऐसी बन जाएगी जो मैंने यहाँ बना रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं दोबारा से सेव यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बंद, बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड। और नाउ आई विल गो ओवर देयर, ये की जरूरत नहीं है, बस ब्राउज करना है मुझे, स्कीमा के अंदर जाऊंगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है, आईडी, नेम, क्लाइंट आईडी, डेट एंड कंट्री। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा टेबल में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो प्लीज ये टाइम है, सही कर लो। ऐड पे क्लिक करूंगा, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है भाई। मेरी क्यू में डेट क्यू बन चुकी है ब्लैंक, देख सकते हो आप, व्यू आइटम्स क्यू इज ब्लैंक क्योंकि उन्होंने को डेटा पॉपुलेट नहीं किया है। तो ये आपका डिस्पैचर वर्कफ्लो की तरह भी काम कर, डिस्पैचर लेकिन से टेस्ट वर्कफ्लो की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। अब मेरे पास जो एक्टिविटीज है यहाँ पे, अब जो मैंने आपको कहा था ना वेरिफिकेशन बंद करके मैं टेस्ट डेटा क्यूज भी बंद कर, नहीं, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा बल्क एड टेस्ट डेटा क्यू आइटम्स ओवर है, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ पूरा डेटा टेबल ही वहां पे कॉपी कर रहा हूँ अपने क्यूज के अंदर जाके। फोल्डर पाथ इज नॉट मैंडेटरी, तो आप दे सकते हो, नहीं तो क्यू नेम मेरा है डेमो, इट विल बी कोटेड इनसाइड अ स्ट्रिंग, माय बैड, ठीक है। डेटा टेबल क्या है आपका, dt आउटपुट, सिंपल। अब मैं इसको रन अगर करूंगा, मैं ना इससे को डिलीट कर देता हूँ पहले, ये वाली जो आपकी एक्सेल है, ठीक है। देखिए एक्सेल ये क्रिएट करने का सिर्फ ये था कि आपको दिखाने के लिए कि डेटा कहाँ आ रहा है, ठीक है। ये ऐड कर रहा है डेटा, एंड आप देख भी सकते हो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स एडेड इज 10। तो जो मेरा डेटा यहाँ पे चलने वाला था लूप के अंदर 10, वो ऐड हो गया है आपके क्यू के अंदर जाके, टेस्ट डेटा क्यू। ब्यूटीफुल है ना। चलो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और भाई यहाँ आप देख सकते हो WIID, नेम, क्लाइंट आईडी, डेट एंड कंट्री आ चुका है। और इसको आप यूज कर सकते हो अपने परफॉर्मर प्रोसेस के लिए, आगे जाके जो भी आप यूज करना चाह रहे हो वहां पे आप ले सकते हो। ये गाइस ये पूछोगे, ये एक इंक्रीमेंटल आईडी है 267025, देखिए एक एक इंक्रीमेंट होता है, इसको इंक्रीमेंटल आईडी कहना चाहिए। रैंडम जनरेटेड इवेंट्स होते हैं, रैंडम जनरेटेड नंबर्स होते हैं, जिनको अब आप इंक्रीमेंट करोगे तो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है।
तो भाई आज के चैप्टर में हमने देखा कि भाई कैसे मैं टेस्ट डेटा को क्रिएट कर सकता हूँ अपने टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है, जो मुझे प्रोड में पुश करना है आगे जाके, प्रोडक्शन में पुश करना है आगे जाके, उसके लिए मुझे टेस्ट केस क्रिएट करने के लिए टेस्ट डेटा भी तो चाहिए ना, कि ऐसे ही कर दोगे कुछ भी नहीं ना। तो मुझे टेस्ट डेटा कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैं डेटा को पुश कर सकता हूँ इनसाइड ए क्यू, टेस्ट क्यू नॉट अ नॉर्मल क्यू, कैसे मैं जेसन स्कीमा बना सकता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके। तो गाइस मैंने आपको प्रॉपर ए टू जेड डेप्थ में समझा दिया है कैसे क्या कब कहाँ, ठीक है। तो आई नीड अ लाइक ऑन दिस वीडियो। चलिए जोक से पार्ट गाइस, चलो भाई ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है एंड देखते हैं हमारे पास कुछ एकेडमी है पेंडिंग है। इन्होंने पूरा ये बताया, मैंने आपको बहुत सिंपल साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया है, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पे चेक नॉलेज, व्हाट इज द कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय टेस्टिंग टीम्स इन रिलेशन टू डेटा टेस्टिंग विद इन वर्कफ्लोज। तो ये पूछ रहे कि भाई एक चैलेंज क्या फेस करने को मिलता है जो हमारी टेस्टिंग टीम्स होती हैं इन रिलेशन टू डेटा टेस्टिंग विद इन वर्क फ्लोज। देखते हैं, फाइंडिंग एंड टेस्टिंग डेटा फॉर नॉर्मल सिनेरियोज, नहीं। जनरेशन प्रोडक्शन डेटा फॉर टेस्टिंग हो सकता है, जनरेटिंग प्रोडक्शन डेटा फॉर टेस्टिंग इट कैन बी द आंसर। लोकेटिंग एंड टेस्टिंग डेटा फॉर एक्सेप्शन सिनेरियोज और रेयरली एनकाउंटर्ड सिनेरियोज, ये भी हो सकता है। इनकॉर्पोरेटिंग जीडीपीआर और पीसीआई कंप्लायंस इन टेस्टिंग, नहीं। तो भाई पहला और दूसरा तो मैंने पहले ही हटा दिया है, मैंने आपको बताया कि तरीका कैसे आप नलीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को एंड यू कैन प्रोसीड विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं थर्ड आंसर देखूंगा ना, लोकेटिंग एंड टेस्टिंग डेटा फॉर एक्सेप्शन। देखो जब आप टेस्ट करते हो अपना डेटा तो भाई क्यों करते हो, ताकि आप प्रोडक्शन में कोई एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसको आप नलीफाई कर सको, ठीक है, इन योर स्टेजिंग एरिया या इन योर टेस्टिंग एनवायरमेंट, जो टेस्टिंग एनवायरमेंट होता है उसमें। तो भाई यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा थर्ड, ठीक है। चलिए, सो बाय विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटली कंप्लीट, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट गाइज आई विल बी शोइंग यू व्हाट इज अ डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस, कैसे हम उसे यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक वर्सेस डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस। कोई डेटा के साथ टेस्ट हो रहा है आपका डेटा, कोई केस आपका टेस्ट केस डेटा के साथ टेस्ट हो रहा है, एक होता है नॉर्मल टेस्ट हो रहा है, क्या डिफरेंस है, विल बी ऑल्सो सीइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ क्लासिक एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा ये पूरा करने में, बट हाँ ये चाहते हैं कि पूरा इन डेप्थ आप लोग समझ जाओ, ठीक है। चलिए भाई विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो, ठीक है। मैं भी कहा बहुत थक गया हूँ आज बोल बोल के, 42 मिनट्स हो गए बोलते यार। चलिए, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस इफ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप learning.